बच्चों आज हम लोग अपनी एमसीक्यू सीरीज़ में साइंस एग्जाम्पलर एमसीक्यूज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कहा गया गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट। गस्टेटरी रिसेप्टर से टेस्ट का पता चलता है। ठीक बात है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स या गस्टेटो रिसेप्टर्स ये जीभ में होते हैं और टेस्ट का पता चलता है इनसे। वाइल ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, जबकि ओल फैक्ट्री रिसेप्टर स्मेल बताते हैं। ये बात ठीक हो गई, पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। दूसरा कहा गया बोथ गस्टेटरी एंड ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, ये गलत हो गया क्योंकि गस्टेटरी टेस्ट का पता लगाता है, ओल फैक्ट्री वाले स्मेल का पता लगाते हैं। नेक्स्ट कहा गया है तीसरा स्टेटमेंट, ऑडिटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल एंड ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट, तो ये गलत है। ऑडिटरी रिसेप्टर्स साउंड का पता लगाते हैं जबकि ओल फैक्ट्री स्मेल का पता लगाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट कहा गया ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट एंड गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, तो उल्टा लिखा हुआ। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा इस सवाल में, तो पहले सवाल का आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो पहले सवाल का आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट कहा गया है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल इन न्यूरॉन फ्रॉम। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किधर से किधर ट्रैवल होती है। सबसे पहले लिखा है डेंड्राइट, देन एक्सॉन, देन एक्सोनल एंड देन सेल बॉडी, गलत हो गया। फिर लिखा है सेल बॉडी देन डेंड्राइट, ये ऐसे ही गलत हो गया। शुरुआत डेंड्राइट से होती है, फिर सेल बॉडी में जाती है, फिर एक्सॉन, फिर एक्सोनल एंड, तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिनेप्स, सिनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप होता है। इन ए सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, सिनेप्स में मैसेज किधर से किधर जाता है। तो देखिए होता क्या है, जो आपकी सेल बॉडी होती है, ठीक है, इस तरीके से रफली रहता है डायग्राम आपका। ये आपकी एक न्यूरॉन है, ठीक है, और इधर ये हो गई सेल बॉडी और ये हो गया एक्सॉन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन यहाँ पर होगी, ठीक है। ये दूसरी न्यूरॉन है, ठीक है। अब इन दो न्यूरॉन्स के बीच का ये जो गैप है इसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स। इस सिनेप्स में जो मैसेज होगा वो किधर से किधर ट्रांसफ़र होगा, तो बताइए कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा। मैं जरा दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो मैसेज ट्रांसफ़र होगा यहाँ से इस साइड में, यानी कि ये एक्सॉन का जो एंड है, एक्सोनल एंडिंग से डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, ठीक है। तो मैसेज बेसिकली कहाँ से आता है, तो डेंड्राइट्स पर इंफॉर्मेशन का जो है रिसीव होगी इन्फॉर्मेशन, और सिग्नल क्रिएट होंगे वो सेल बॉडी से एक्सॉन के थ्रू यहाँ तक आएंगे एक्सोनल एंड तक, और एक्सोनल एंड पर फिर केमिकल फॉर्म में मैसेज कन्वर्ट हो जाएगा और इस गैप को क्रॉस करेगा। तो एक नर्व से दूसरी नर्व सेल, यानी कि न्यूरॉन से न्यूरॉन में बीच में जो गैप होता है सिनेप्स, उस सिनेप्स में जो मैसेज का जो ट्रांसफ़र होगा वो एक सेल की जो एंड है एक्सोनल एंड से दूसरे नर्व सेल की डेंड्राइट्स की तरफ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट अब आंसर हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। इन ए सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंड्राइटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन, गलत है। क्या बताया मैंने, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइटिक एंड टिप ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो एक्सॉन टू सेल बॉडी ऑफ सेम न्यूरॉन, ये गलत है। सिनेप्स में मैसेज का ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है, एक नर्व सेल की जो एंडिंग है, नर्व एंडिंग जो कि एक्सॉन का एंड है, और वहाँ से दूसरे नर्व सेल की डेंड्राइट्स तक, ठीक है। पहचानिए कौन सा ऑप्शन सही है, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइटिक टिप ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो सही जवाब तीसरे का हो जाएगा डी। ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तीसरे का हो जाएगा डी। ओके, चलिए नेक्स्ट, इन ए न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर्स एट ऑब्लिक इन। तो देखिए पूरी न्यूरॉन में जो मैसेज का ट्रांसफ़र होता है वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में होता है, लेकिन जैसे ही नर्व की एंडिंग आ जाती है, एक्सियोनल एंड आ जाता है जहाँ पर नर्व एंडिंग कहते हैं, वहाँ पर फिर मैसेज जो है केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है ताकि वो सिनेप्स को क्रॉस कर सके। तो एक नर्व सेल की जो एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग जो कि एक्सियोनल एंड भी कहलाता है, वहाँ पर मैसेज जो है वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसके बाद फिर वो गैप को क्रॉस कर पाता है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ का बी। ओके, नेक्स्ट कहा गया है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क जो है उसके कंपोनेंट के बारे में बोला गया है। चलिए पढ़ते हैं। रिसेप्टर पर मैसेज रिसीव होता है, ये ठीक बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। एक रिफ्लेक्स आर्क में जो मैसेज है वो किस सीक्वेंस में फ्लो करता है। तो देखिए कहा गया है ए रिसेप्टर्स से मसल्स के पास जाएगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, कैसे मैसेज जाता है, रिसेप्टर्स से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से फिर स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन के थ्रू मोटार न्यूरॉन से ट्रांसफ़र होता हुआ मसल्स के पास जाता है। अब हमें ऑप्शन चुनना होगा। तो रिसेप्टर्स तो सभी की शुरुआत में तो सही है, उसके बाद होगा सेंसरी न्यूरॉन, डी ऑप्शन, उसके बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटार न्यूरॉन एंड देन मसल। तो ये सही हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क के डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा रिसेप्टर, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन होगी, वहाँ से मैसेज वापस भेजा जाएगा मोटार न्यूरॉन के थ्रू मसल्स के पास। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी। ओके, फिफ्थ का डी। तो चलिए आई होप आप समझ गए होंगे और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन से कथन सत्य हैं। पहला कहा गया सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये ठीक बात है, पहला ठीक हो गया। नेक्स्ट कहा गया सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स। ये गलत है। सेंसरी न्यूरॉन जो है मैसेज ले जाती है कहाँ से, रिसेप्टर साइड से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ठीक है, तो ये उल्टा है, गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा मोटार न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू स्पाइनल कॉर्ड। ये भी गलत है। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है। सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाती है और मोटार न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स के पास लाती है एक्शन कराने के लिए। और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है द पाथ थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए रिसेप्टर टू ए मसल और ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। बिल्कुल सही बात है। रिसेप्टर जहाँ पर इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई वहाँ से मैसेज किस रास्ते से गया, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ किधर से वापस आया और कहाँ एक्शन हुई, ये पूरा जो पाथ है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो पहला और चौथा सही हो गया और ये दिया गया सी ऑप्शन में, तो सही हो गया सी। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ब्रेन। ब्रेन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला कहा गया था मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हिंड ब्रेन। तो ये गलत बात है। मेन थिंकिंग पार्ट जो होता है वो फोर ब्रेन होता है। ठीक है, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, वो मेन थिंकिंग पार्ट होता है। तो खैर नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं सेंटर ऑफ हियरिंग स्मेल मेमोरी साइट एक्सेट्रा आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। ये ठीक बात है, ये सही कहा गया। फोर ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स होते हैं, वहाँ पर अलग अलग रीजन में अलग अलग इन्फॉर्मेशन सेव रहती है। नेक्स्ट कहा गया इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक सैलिवेशन वॉमिटिंग ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल बाय मेडुला इन द हिंड ब्रेन। ये भी ठीक बात है। ठीक है, जब आपको कंटेंट ऑफ द चैप्टर पढ़ाया गया था तो आपको ये सब बातें बताई गई होंगी। नेक्स्ट कहा गया था सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये गलत बात है। सेरिबेलम ही तो कंट्रोल करता है पोस्चर, इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो पहला गलत हो गया और आखिरी गलत हो गया, चौथा वाला। सही कौन बचे, दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा किसमें, सी ऑप्शन है, तो सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाई सेरिबेलम। सही जवाब है इसका बी। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड ऑरिजिनेट फ्रॉम। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के निचले हिस्से से, पीछे वाले हिस्से से निकलती है। ठीक है, और मेडुला से जो है नीचे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो सही जवाब हमें यहाँ पर मिले हो गया बी वाला। ओके, नाइन्थ का बी। ठीक है, इसको याद रखेंगे सभी बच्चे। हिंड ब्रेन में जो है पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है और सेरिबेलम होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे की तरफ सिलेंड्रिकली ये एक्सटेंड करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। नेक्स्ट का आ गया द मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड्स लाइट। अब देखिए सूट का ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो रहा है और लाइट की तरफ हो रहा है, तो एक डायरेक्शन में हो रहा है। और डायरेक्शनल मूवमेंट जो होते हैं उन्हें हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, और लाइट की तरफ हो रहा है तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो क्या हो जाएगा ये फोटोट्रॉपिज्म। तो सही जवाब क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट द मेन फंक्शन ऑफ एब्सकिसिक एसिड इन प्लांट इज। ये ग्रोथ को इनिबिट करता है। प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स आपको बताए गए होंगे, अलग अलग फाइटो हार्मोन का वर्क आपको याद रखना है। फिलहाल यहाँ सिर्फ ABA एब्सकिसिक एसिड का पूछा गया। ये ग्रोथ को इनिबिट करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है, ये सब इसके काम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सी। ओके, तो आई होप आप सारे समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट। कौन ग्रोथ नहीं कराता, ऑक्सीजन कराता है, जिबरेलिन्स कराता है, साइटोकाइनेसिस ये भी कराता है। कौन नहीं कराता है, एब्सकिसिक एसिड ये नहीं कराता, ये ग्रोथ को इनिबिट करता है। नेक्स्ट कहा गया आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। आयोडीन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज कराने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। बाद आपको पता भी होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट इसीलिए इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है ताकि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन सही से रिलीज हो। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम पेंक्रियाज। ठीक बात है। इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ये गलत बात है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
ग्रोथ हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ये भी ठीक बात है। इनसफिशिएंट सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज़, ये भी ठीक बात है। तो क्या सही नहीं है? बी सही नहीं है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? बी। तो 14 का ऑप्शन हमें कौन सा चुनना है? बी, इनकरेक्ट वाला। नेक्स्ट हो गया सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। एड्रेनालाइन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये गलत हो गया। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से तो ग्रोथ हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलते हैं, ठीक। एस्ट्रोजन ओवरी से निकलता है, ठीक है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ये भी ठीक है। एड्रेनालाइन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये गलत है। एड्रेनालाइन हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, और अगर देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन निकालती है। तो ए वाला पेयर है वो मिसमैच है। तो 15 का हमें कौन सा चुनना होगा? मिसमैच वाला ए। नेक्स्ट आ गया द शेप ऑफ गार्ड सेल्स चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन, देखिए जो स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है, जब स्टोमेटा क्लोज रहता है तो वो कुछ इस तरह से रहती हैं, आसपास ये एपिडर्मल सेल्स होंगी, ठीक है। अब जब वाटर फिल होता है, इन गार्ड सेल्स में वाटर फिल होता है, तो क्या होता है? फूल जाती है। फूल कर कैसी हो जाती है? इस तरीके से ये मोर कर्वेचर आ जाती है इनमें, ठीक है। तो क्या हो जाता है? फिर इनके बीच में जो पोर था वो खुल जाता है, ये वाला पोर ये खुल जाएगा और ये खुल जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से हो पाएगा। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? शेप ऑफ गार्ड सेल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन, ऑप्शन देखिए, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू, देखिए टेंड्रिल जो स्प्रिंग जैसे छोटी छोटी स्प्रिंग्स दिखती हैं आपको क्लाइंबर्स में, उनको हम टेंड्रिल्स कहते हैं। जैसे लौकी की बेल में दिखती होगी, ठीक है। तो ग्रोथ वो किस तरह से होती है? तो ड्यूरिंग क्लास आई हैव टोल्ड यू कि जैसे ये मान लो एक सपोर्ट है, ठीक है, ये ज़मीन में है, यहीं पर आपकी जो बेल है वो ग्रो हुई है, ठीक है। तो बेल ऐसे जा रही है, ठीक है। अब इसकी जो टेंड्रिल है वो इसमें ऐसे लिपट जाएगी ऐसे, ठीक है। ऐसे ऊपर ये बेल जाएगी, ठीक है, इसके पत्ते वगैरह ऐसे जाएगी, ठीक। और ये आपका सपोर्ट थोड़ा और बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर टेंड्रिल, फिर एक और टेंड्रिल ऐसे लिपट जाएगी। इस प्रकार से ये बेल जो है आपकी फिर ऊपर फैल पाएगी, धीरे धीरे राइज कर पाएगी, चढ़ पाएगी, क्लाइम कर पाएगी। अब ये टेंड्रिल की ग्रोथ कैसे होती है? तो देखिए ये जो टेंड्रिल आपकी ये इस सपोर्ट को ऐसे एन सर्किल कर रही है, तो कैसे करती हैं? जब ये टेंड्रिल इस सपोर्ट को टच करती हैं तो उनका जो ऑक्सीजन है वो नॉन टचिंग साइड में शिफ्ट हो जाता है, यानी बाहर की साइड। तो बाहर की साइड ग्रोथ ज़्यादा होती है, भीतर की साइड ग्रोथ कम होती है, और इस प्रकार से ये रिंग्स टाइप में, ये स्प्रिंग के टाइप में ये इसको ऐसे सपोर्ट को लपेट लेती है, और फिर अच्छे से ये हमारा प्लांट जो ऊपर की तरफ राइज कर पाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स वेयर, और नॉन टचिंग वाली साइड में, सपोर्ट को जो साइड टच कर रही है भीतर वाली साइड, उधर ग्रोथ कम और बाहर ग्रोथ ज़्यादा। अब हमें ऑप्शन चुनना है। ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिल सेल दैट आर अवे फ्रॉम सपोर्ट। सपोर्ट के टच में जो हिस्सा है टेंड्रिल का वो कम ग्रो करेगा और बाहर वाला हिस्सा ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। तो यही सही जवाब हो जाएगा सी वाला। ओके, कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, चलिए अब आगे नेक्स्ट कहा गया द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी इज ड्यू टू कीमोट्रोपिज्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू, सूरजमुखी सनफ्लावर का जो फूल होता है वो सूर्य की तरफ ही उसका मुंह रहता है, ठीक है, और शाम को फिर वो लटक जाता है नीचे की तरफ, और वैसे उसका जो फेस है वो सन की तरफ ही रहता है। तो ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये ट्रॉपिक मूवमेंट हुआ और लाइट की तरफ हो रहा है। स्टिमुलस क्या है? लाइट है, तो लाइट के लिए फोटो शब्द यूज़ करते हैं, और डायरेक्शनल मूवमेंट है तो फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो 19 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए टिक करना होगा हमें। ओके, नेक्स्ट द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इज ड्यू टू, किस सब्सटेंस की वजह से जो पुरानी पत्तियां होती हैं पीली पड़ जाती हैं, वो गिरती हैं फिर प्लांट से, किसकी वजह से गिरती हैं? एब्सिसिक एसिड की वजह से गिरती हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को लेकर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कहा गया नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइटिक एंड टुवर्ड एक्सियोनल एंड, नर्व इम्पल्स जो है डेंड्राइट के सिरे से फिर सेल बॉडीज होते हुए एक्सॉन से होते हुए एक्सियोनल एंड तक जाती है, तो ठीक बात है। नेक्स्ट कहा गया एट द डेंड्राइटिक एंड, डेंड्राइट वाले सिरे पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रिंग अबाउट रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये गलत है। ये डेंड्राइटिक एंड पर नहीं होता है, एक्सियोनल एंड पर होता है, गलत हो गया। नेक्स्ट आ गया द केमिकल्स रिलीज फ्रॉम द एक्सियोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द सिनेप्स एंड जनरेट सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन ए डेंड्राइट ऑफ
अनदर न्यूरॉन, ये ठीक बात है। नेक्स्ट आ गया, ए न्यूरॉन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नॉट ओनली टू अनदर न्यूरॉन बट ऑल्सो टू मसल एंड ग्लैंड। ठीक है, एक न्यूरॉन जो है इलेक्ट्रिकल मैसेज लेके जाती है, सिर्फ अगली न्यूरॉन तक ही नहीं, मसल्स और ग्लैंड तक भी पहुंचाती है, बिल्कुल लेके जाती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर वो उधर से मैसेज को रिले करते हैं और वापस आता है और फिर एक्शन होती है मसल या ग्लैंड में। तो ठीक बात, तो गलत कौन सा हो गया, बी वाला, तो हम मार्क कर देंगे बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, इनवॉलंटरी एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाई। इनवॉलंटरी एक्शंस हमारी बॉडी में कौन कंट्रोल करता है, तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है, मेडुला। पर मेडुला तो चारों ऑप्शन में लिख दिया, लिखा है मेडुला इन फोर ब्रेन, पर मेडुला फोर ब्रेन में होता ही नहीं है। फिर लिखा मेडुला इन मिड ब्रेन, तो ये भी गलत है। फिर लिखा मेडुला इन हिंड ब्रेन, ये ठीक है। फिर लिखा मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला हिंड ब्रेन में होता है, तो सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलंटरी एक्शन। वॉमिटिंग इनवॉलंटरी है, सैलिवेशन इनवॉलंटरी, हार्ट बीट इनवॉलंटरी है, च्यूइंग किसी चीज़ को हम चबाते हैं तो वो हम अपनी मर्जी से करते हैं, तो वो जो है वॉलंटरी एक्शन हो गया। ठीक है, इनवॉलंटरी नहीं है ये, नॉट इनवॉलंटरी पूछा गया था। नेक्स्ट कहा गया, व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड। अगर किसी व्यक्ति को काफ़ी जो है सर्दी या जुकाम है, ही और सी कैन नॉट, क्या होगा उसको, तो उसके नोज़ वाले एरिया में प्रॉब्लम होगी। डिफ्रेंशिएट द टेस्ट ऑफ एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ आइसक्रीम, तो एप्पल और आइसक्रीम का टेस्ट नहीं पहचान पाएगा। देखिए टेस्ट तो जीभ से पता चलता है, तो पता चल जाएगा। फिर लिखा डिफ्रेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम एंड दैट ऑफ अगरबत्ती। स्मेल का अच्छे से पता नहीं चल पाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी नोज़ में जो है प्रॉब्लम होगी, सर्दी और जुकाम में नोज़ में ही इशू होता है। ठीक है, तो स्मेल अच्छे से नहीं कर पाएगा क्योंकि, और जो नोज़ वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट कहा गया, डिफ्रेंशिएट रेड लाइट फ्रॉम ग्रीन लाइट, तो उसकी आंखें तो सही से काम करेंगी ही ना, इसमें क्या दिक्कत है। नेक्स्ट कहा गया है, हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करके बता पाएगा, क्या दिक्कत होगी, केवल सूंघने में दिक्कत होगी, स्मेल में दिक्कत होगी, तो इसका जवाब हो जाएगा बी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कौन सा करेक्ट डायरेक्शन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट वाले डायग्राम में डायग्राम तो सही बना हुआ है, पर डायरेक्शन जो है वो सही नहीं है, एरो जो बने वो सही नहीं है। ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरे वाले में जो नर्व सेल्स हैं वो सही से ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, चौथे वाले में भी सही नहीं है। तीसरा वाला अगर आप देखेंगे तो वो ज़रूर आपको लेफ्ट का राइट दिख रहा होगा, बट आप देखिए यहाँ से शुरुआत हुई है, इधर से डेंड्राइट्स पर मैसेज आएगा, इधर से ये इस तरीके से डेंड्राइट्स पर मैसेज आएगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सियन में, एक्सियन के पास से यहाँ, यहाँ से फिर ये सिनेप्स को क्रॉस करेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये ठीक जा रहा है। हालांकि ये डायग्राम जो है राइट साइड से उन्होंने शुरू किया, बट सही यही है। अच्छा, फोटो के हिसाब से देखें तो पहले वाले डायग्राम में फोटो सही बनी है, बट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का डायरेक्शन गलत दिखाया गया, तो इसलिए वो गलत हो गया। तो सही कौन सा होगा यहाँ पर, तो सही हो जाएगा आपका सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन। कौन सा कथन थायरॉक्सिन के बारे में सही नहीं है, थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। पहला लिखा आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, यही गलत हो गया। थायरॉक्सिन के बनने के लिए आयोडीन इंपॉर्टेंट होता है, आयरन नहीं, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट कहा गया, इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट से संबंधित रिएक्शंस कब कितनी होंगी, कहाँ पर होंगी, ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कहा गया है, थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसिस थायरॉक्सिन, सही बात है। नेक्स्ट आ गया, थायरॉक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ए वाला गलत हो गया, 26 का ए। नेक्स्ट का आ गया है, ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू। अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम निकलता है तो ड्वार्फिज्म होता है, तो लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया, ड्रामेटिक चेंज ऑफ बॉडी फीचर एसोसिएटेड विद पुबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रीजन ऑफ। आपकी बॉडी में मेल्स या फीमेल्स दोनों में ही जो बड़े पैमाने पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है और एस्ट्रोजन ओवरी से निकलता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, तो आप देख लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए, सी ऑप्शन जो है वो ठीक लिखा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस। नेक्स्ट कहा गया, ए डॉक्टर एडवाइज ए पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की जो पेंक्रियाज है वो अच्छे से इंसुलिन हार्मोन को नहीं निकाल रही है, तो उसकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो ऐसे में फिर उसे इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। कहा गया है कि
इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं क्योंकि हिज ब्लड प्रेशर वाज लो, ये गलत है। हिज हार्ट वाज बीटिंग स्लोली, ये भी गलत है। ही वाज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, ये भी गलत है। हिज शुगर लेवल वाज हाई, ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होगा तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। तो 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है द हार्मोन विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी इन मेल्स इज कॉल्ड, मेल्स में फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन वगैरह अच्छे से हो, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। तो सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड। एड्रिनल ग्लैंड ये पेयर्ड होती है, टेस्टिस ये भी पेयर्ड होते हैं, ओवरीज फीमेल्स में ये पेयर्ड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये सिंगल रहती है, तो ये पेयर नहीं है। नेक्स्ट, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। अगर दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन की बात करी जाए तो जहाँ पर वो जुड़ती हैं, तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो मीटिंग पॉइंट होता है वहाँ थोड़ा गैप होता है, एंड दैट वी कॉल सिनेप्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाई। लाइफ प्रोसेसेस कौन कंट्रोल और रेगुलेट करता है? तो ह्यूमंस में आप देखें हार्मोनल सिस्टम होता है और नर्वस सिस्टम होता है। हार्मोनल सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। तो पहले में लिखा हुआ रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम गलत है। दूसरे लिखा रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट लिखा एंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट लिखा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये सही है। नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम हो गया। हार्मोनल सिस्टम को ही एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, तो सही जवाब हो गया डी। ओके, तो इस प्रकार से सारे सवाल समाप्त हुए। आई होप आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो ये सारे सवाल भी आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एनडीए एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें। इनफैक्ट इस सीरीज़ के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे आप लाइक कर दीजिए, ताकि एक सीक्वेंस के रूप में आपकी एक लाइक्ड वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बन जाए, और या आप उसको सेव कर लीजिए जैसे भी, ताकि आप दोबारा कभी रिवाइज करना चाहें या देखना चाहें तो एक्सप्लेनेशन आप सुन सकें। ओके, सो आई एम श्योर दैट दिस इज़ यूज़फुल फॉर यू, एंड आप शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक।